आपका आदेश हो तो शुरू करें। चलो भाई, जो लोग पीछे बैठे बात कर रहे हैं, बात मत करो, थोड़ी देर मेरी बात सुन लो। बहुत जोरदार मजा आएगा होली के ऊपर। सबसे पहली लाइन से ही मजा आ जाएगा आपको कि उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ गुलाल, जिसको जो अच्छा लगा उसने दिया उछाल। और बेटियां तो शुरुआत इनसे ही करता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। कई लोग कहते हैं साहब आप बेटियों की बहुत बड़ाई करते हो, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि अपनी माँ किसी की बेटी है, अपनी बहन किसी की बेटी है, और अपने भी फूल जैसी बेटी है। अगर उसकी कोई बड़ाई करता है तो बुरा लगना चाहिए कि अच्छा लगना चाहिए? तालियां कमजोर। सर मेरे पे बैंक के बड़े एहसान हैं, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं वो पीएनबी में थे। वो नहीं होते तो मेरा खानदान आगे नहीं बढ़ता। तो लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत अच्छा, पहले आके गुप्ता साहब यहाँ ऑर्चिड होटल में उन्होंने एक कवि सम्मेलन कराया था। उसके बाद वो दिल्ली भी मुझे अक्सर बुलाते थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो वाकई शानदार बैंक है, जोरदार तालियां बैंक ऑफ बड़ौदा। और इतने खुश मिजाज आप आदमी हैं, जो खुश मिजाज के साथ साथ आज्ञाकारी भी है। देखो भाभी जी का फोन उठा ही लिया है। तो इस समय सर फोन उठाओ, थोड़ी देर एंजॉय लो, क्योंकि जीवन में अपन टेंशन ले रखी है, और टेंशन लेने से सर कई लोगों को मैं देख रहा हूँ। हाँ, आप जरूर आओ, अंदर ले आओ। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया लिया है आप। रंगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो अपन थोड़े से देर आपको लगेगी फेमिलियर होने में, फिर आपको पूरा आनंद आएगा, और हंसी मजाक जिंदगी में होनी चाहिए ना सर। तब मैं दो लाइनें फिर कह देता हूँ कि तूफान में रहो, मेरे साथ बोलें, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। बैंक वालों पे या जैसे शिक्षा विभाग या पुलिस पे ये आरोप लगता है कि ये लोग अपने काम से काम रखते हैं और बोलते कम है, हंसते नहीं है। लेकिन हम भी कैलकुलेशन हंसी की पूरी रखते हैं, इसलिए जोरदार तालियां जब बात पे पड़ेगी कि हाँ अभी तो बजा लो। ये आदमी ये कुछ लोग हैं जो हो सकता है ये लोन में हो, जो आगे पहले ही दे देता है। वो जोरदार भैया के लिए तालियां। तो ये एडवांस पेमेंट फटाफट, फिर बाद में किस्तें भरता रहता है। सर मैंने देखा है कि जैसे जब टेंशन अपन ज्यादा लेते हैं तो क्या बदलाव आता है बॉडी में। आपस में बात नहीं करें सर, जब बुलाया है तो मेरी सुने। हाँ, भाभी जी की भी तो सुनते हो सर। मैं भी सुनता हूँ मेरी मिसेज की, क्योंकि उस शादी से पहले चंद्रमुखी थी सर, फिर धीरे धीरे सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी। वो कहती बैंक ऑफ बड़ौदा एक छत पे चढ़ के कूद जा, तू भी सुखी। तालियां फिर कमजोर रोक लेते। चलो बहुत बढ़िया है। तो मैं बता रहा था सर, टेंशन लेने से अपने कई लोगों के यहाँ मैंने देखा है ललाट थोड़े बड़े हो गए, पलाट हो गए। वो दिन दूर नहीं जब ये जेडी अप्रूव्ड हो जाए। एक समय बालों की चार दीवारें रह जाएगी। जब चश्मा लगाएंगे तो यूं लगेगा जैसे मेन गेट लगाया। कईयों के तो पुलिस में तो हमारे कान पे भी बाल होते हैं, इसको ले छड़े लगा के कब्जा और कर रहा है। तो लोग इतना टेंशन में, हर हमेशा ही टेंशन में रहते हैं। तो टेंशन में अपने कतई नहीं रहनी। होली यही कहती है कि रल मिल के रहो। तो होली का रंग शानदार रंग है, लेकिन अपने तिरंगे की दो लाइनों से मैं शुरू करना चाहता हूँ नकाबे पाठ कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर,
ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। और सर अपने हिंदी माँ की खूबसूरती यही है कि अपनी जो भी बात होती है वो पूरी तरह संप्रेषित होती है और आपके दिल तक उतरती है। तब मैं कहता हूँ कि तिरंगे में जो रंग हैं, 3 रंग किस चीज के हैं, किस किस के रंग हैं? कि तिरंगे में मेरे साथ आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा। मैं शुरू करता हूँ कि ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे, लिपट कर तुझसे अरमान मेरे हो गए हैं रंग बिरंगे रंग बिरंगे। और रंग किस किस का है कि काम की सुबह सुनहरी, राह की तपती दोपहरी, गोधुली वेला का रंग है, रात का अंधकार संग है, सूरज की तरह छिप गया क्यों ओ मेरे जलते पतंगे, ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे। और रंग किस किस का है सर कि बहन की राखी का रंग है, गाए बहनें भी गाए कि बहन की राखी का रंग है, वर्दी इस खाकी का रंग है, तिरंगे में लिपटी है जो अंतिम उस झांकी का रंग है। और रंग किस किस का है कि बहन की राखी का रंग है, बच्चों की बहन की राखी का रंग है, भाई की बाजू भी संग है, ममता के आंचल का रंग है, गा नहीं रहे, ममता के आंचल का रंग है, और सबसे बढ़कर इसमें बच्चों की नटखट रंगे, ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे। तो अब रंग पर खेलने से पहले अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन शहीदों को भी नमन कर लिया जाए जो देश के लिए अपनी आन बान शान के लिए अपनी प्राण दे देते हैं, रक्षा करते हैं। सर कहाँ जा रहे हो? ये 1 मिनट आ रहा है। नहीं चले जाओ, मैं तो वैसे ही पूछता रहता मेरे लेके 2 मिनट में आओ आप मैगी बना तो सर बहुत बढ़िया। आप जैसी ऑडियंस मैंने नहीं देखी जो अच्छी चीज को भी अच्छे से सुनती है। जोरदार ताली आप खुद के लिए। नहीं तो लोग अच्छी चीज को बुरी तरह सुनते हैं, उसको बीच में हंस देंगे या कुछ कर देंगे, लेकिन हंसी की बात पे तो हंसनी चाहिए, लेकिन वैसी बात पे कैसे हंसेंगे? तब मैं कहता हूँ साहब कि मस्ती का जीवन तो होना ही चाहिए कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बात नहीं देखा। धीरे धीरे मैं आपको ह्यूमर की तरफ भी ले जाऊंगा सर। ह्यूमर बहुत आसान चीज है सर। जैसे मैं हरियाणा में पढ़ता था तो बड़े अच्छे जोक्स चलते थे उस समय। तो एक ताऊ जी ने के पास कोई लड़का आता है, बोलो ताऊ तेरी स्त्री दे देना। कईयों को कल समझ तो बोला ताऊ तेरी स्त्री दे देना। तो ताऊ ने पहले तो गुस्से में देखा, फिर अंतर्द्वंद सोचा उसने, फिर बोला यार इसने बहुत ज्यादा तंग कर रखा है तेरी ताई ने, नू कर ये बैठी ले जा। बोला ताऊ जी यह वाली नहीं, वो जो करंट मारा है। बोला छू कर देख या भी मारे। बोला ताऊ बात जो सिलवट काट दे। बोला बेटा मेरी तो नहीं काटती। तालियां कमजोर है। तो कहीं से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन जो नया ह्यूमर होता है वो करने में जोर आता है। अगर अपन किसी को प्रतियोगिता में जब उतरते हैं और कभी कपिल शर्मा जैसा सामने हो तो उसको हराने के लिए कोई चीज तो बढ़िया ही सुनानी पड़ेगी ना सर। तब ऐसी ऐसी चीजें मैं लिखता हूँ। मैं खुद IAS के 2 बार इंटरव्यू दिए तो मैं रह गया था। फिर मेरे को लगा कि डिप्रेशन से आने से अच्छा है लोगों को पढ़ाएं। फिर मैंने 9-9 घंटे उन बच्चों की क्लासें ली
मुखर्जी नगर से लेके मसूरी हैदराबाद तक की मैं क्लास लिया है, तो मेरे लिए ताली बजती है इस बात। सर वहाँ क्लासें लेने से आदमी को पता चलता है कि क्या सुनाना चाहिए क्या नहीं सुनाना चाहिए। जब इतने बड़े डिग्निटरी बैठे हो तो बहुत ज्यादा दुविधा होती है कि क्या सुनाए। मंच पे तो मेड़ों में तो कुछ भी सुना देते हैं सर हम, लेकिन जब आप जैसे सुधीजन और बहुत हमारे गाइडेंस के स्रोत बैठे हो तो हमें बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ता है। तब कोई बढ़िया सा ह्यूमर अपने को क्रिएट करना चाहिए और वो चीज मैं बताता हूँ कि कैसे ह्यूमर बनता है। सर अभी कोरोना गया था तो कोरोना में अपने को हॉस्पिटल का समझ में आया कि जब अपने हॉस्पिटल लगते हैं तो अपना हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और जब अस्पताल में पहुंच जाती है तो हम अस्पताल पहुंच जाते हैं। क्या बात है। और वहां जाते ही सर ध्यान से देखेंगे अपन, मेरे गांव के हॉस्पिटल की बता रहा हूँ मैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल वाला नाराज नहीं हो भाई, मैं बता रहा हूँ वहां सर इतनी सुविधाएं नहीं थी लेकिन वहां लिखा पूरा था आपातकाल या इमरजेंसी। इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास, यहाँ अमर होने जैसी कोई चीज और एक खाट थी सर उस हॉस्पिटल में और उसमें वो भी टूटी टूटी लचर सी और उसमें सुला दे तो ज्यादा एक्सीडेंट की खतरा है ना, तो उस पे वो लिख रखा था आईसीयू। तो मैं उसको देख के लगता है कि वो उसका मतलब था आई विल सी यू। एक बार भर्ती हो जा तो फिर आई देख ले ना तेरे गोदड़े भी खोल दे। तो सर अब जैसे जयपुर के हॉस्पिटल में देखो कई जगह लिखा रहता है धनवंतरी, यानी धनवन होगा तो तर जाएगा नहीं तो संतरी रोक देगा। आजकल हॉस्पिटलों में तो यही हाल है। देखो बिल्कुल जोरदार ऐसे सरपरस्त हो तो तालियां तो बजती हैं। बहुत अच्छा। तो सर और हॉस्पिटलों में आगे जाओ, जेके लोन एक और है। इसका मतलब है जाके लोन ला नहीं तो लोन में दम तोड़ देगा। जेके लोन है ना। और उसके बाद ये आगे चलो आप देखो तो ये जो है कौन सा नहीं दुर्लभ जी। दुर्लभ जी का मतलब है लाभ जीना दुर्लभ है। जीना दुर्लभ, ये शानदार बताया यार। वो भाई कह रहा था एसएमएस लाला तू आ तो गया है अब तेरा एसएमएस ही जाएगा। आपने कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सर। हाँ लेकिन कोई भी ले लो, जैसे सोनी का मतलब नींद ही नहीं आएगी, सोना ही नहीं। और एक शानदार नाम है कांवटिया, इसका मतलब है तू कब हट गया तेरे पास कोई पता नहीं चलेगा। और एक का नाम है टोंगिया, तू तो गया। कोई सा भी नाम ले लो, घिया निकाल देगा जिया, उन्हें पताड़िया ये कहाँ पहुंचाएगा पता नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे नाम में कुछ भी नहीं, कौन बड़ा ह्यूमर मिलता है। तो ये शानदार चीजें हैं। जैसे वाकई पर सब मजाक की बात है, होली पे अपन मजाक कर रहे हैं, नहीं तो डॉक्टर साहब भगवान का रूप होता है, आप सब जानते हैं। भगवान नाराज हो तो सर कहाँ भेजता है? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर नाराज हो वो भी वही भेज देता है। डॉक्टर साहब जो लिखते हैं वो कुछ को समझ में नहीं आता था, लेकिन उस पर लिखता है। तो मैंने कैमरे साथी था, मैंने पूछा भाई इसमें क्या लिखा है? बोला जी इसमें लिखा है मैंने तो लूट लिया। कोड भाषा है। मैंने तो लूट लिया, अब तू लूट तू लूट ले, तू भी लूट ले। तो शानदार है। तो सर आपके सारे लोग बड़े फिट हैं सर, काम भी काफी अच्छा करते होंगे, नेचुरल सी बात है। और नहीं करते होंगे तो सर इतना प्यार से कराते होंगे। लेकिन एक बात मैं सर से कहना चाहता हूँ, अगर मैसेज या अफसर आपको मुस्कुरा कर देखे तो इसका मतलब ये नहीं हो प्यार करेगा, उसका सीधा सीधा मतलब अगला टास्क बताएगा।
तेरा पूरा नहीं हुआ। चालू रखे सर? यस बिल्कुल। अच्छा, क्या हो गया था बीच में, कोई आ जाता है बीच में, और लैंडलाइन से जिंदा है आज की तारीख में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो आंगली मोटी हो जाओगी घर। अब ये बच्चे सारे दिन लगे रहते हैं सर, थोड़े दिन में इनसे रजिस्ट्री से पूछेंगे तो अंगूठा नहीं इनके पास, घिस गया होगा। तो ये बहुत अच्छी सी बातें होती हैं सर। तो मैं अब पुलिस में भी हूँ सर, और मैं आजकल रोड सेफ्टी पढ़ाता हूँ, उसमें मैं बच्चों को समझाता हूँ तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति, और वो ऐसे समझते नहीं सर। फिर ह्यूमर डालना पड़ता है। तुम्हें कि बेटे देखो ज्यादा तेज चलाओगे तो जॉन इब्राहिम को देख के चलाते हो, तो अब रहम करो, और ऐसे चलाओ, तुम चलाते हो ना धूम मचा ले, घुटने टूट जाएगा कि मम्मी बचा ले। मगर घुटने तक तो ठीक है, रीढ़ की हड्डी टूट गई तो कहेंगे भगवान उठा ले, फिर भगवान कहेगा थोड़े दिन यूं चला। अच्छा सर, बत्तियां भी मैं बीच बीच में देखो ह्यूमर के साथ कैसे पढ़ाता हूँ। बत्तियां कितने तरह की होती है? बत्तियां होती हैं 3, रेड येलो ग्रीन। अगर कोई नहीं मानेगा 3, लाइट्स को नहीं मानेगा 3, तो ये हो जाएगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। लेकिन सर वो बच्चों के दिमाग कई बार स्कूल के हिसाब से होता है तो वो उतना ध्यान नहीं देता। फिर मैं उनको कहता हूं देखो बेटे बत्तियां 5 तरह की होती हैं, 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी अगरबत्ती, और 5वीं मोमबत्ती। मुझे पता चल गया बैंक वाला ऐसे ही बैंक में भर्ती नहीं होते, बहुत टैलेंट होता जाता है। लेकिन सर माहौल ऐसा है, होली के ऊपर हंसने की जो ये आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि आजकल माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है। माहौल ऐसा हो गया है कि सर हमारी जो बच्चियों को बड़ी समस्याएं आती है, तो मैं वो भी पढ़ाता हूँ महिला सशक्तिकरण के ऊपर। तो मैं बताता हूँ कि घट रही है बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है खड़े हैं मानो रूप से, जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, और वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के से वापिस अपना अगर ह्यूमर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं कि ठग रहे हैं महात्मा सर, ठग रहे हैं महात्मा, ठग रहे हैं महात्मा, बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज, लाएंगे समानता, अरे लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। क्योंकि बाबा घुमा फिरा पतंजलि दांत खान की जबरदस्त आइटम है सर, बहुत अच्छा है। और लेकिन देखो कितना बड़ा स्वदेशी पैसा, तो देश का पैसा देश भी रख रहा है, कुछ भी कर रहा हो बेशक, है ना, ये बस वो अचीवमेंट है उसकी। बाकी तो आप जानते ही हो, उसका बिस्कुट चाय में डुबो तो चाय कहती है फिर क्या गड़बड़ कर दिया तूने। वो तो बहुत खतरनाक अजीब सा है उसकी हर चीजें। लेकिन फिर भी अपने को ना बड़ाई करनी चाहिए ना बुराई करनी चाहिए, हमें अपने हंसाने पे ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना तो जबरदस्त